दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के निधन की, जो हिंदू धर्म में सबसे माननीय देवताओं में से एक थे। उनकी मौत की कहानी रहस्य और गहरे सबक से भरी हुई है। चलिए, मैं आपको उन इंटरेस्टिंग घटनाओं के बारे में बताता हूं, जिनकी वजह से इस दिव्य अवतार ने इस दुनिया को छोड़ दिया। पुराने शास्त्रों के मुताबिक कृष्ण की सांसारिक यात्रा का अंत एक साधारण सी लेकिन अजीब घटना से हुआ। ये सब द्वारका के जंगल में एक शांत दोपहर के दौरान हुआ। भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और ध्यान में डूबे किसी साधु की तरह लग रहे थे। उनका पैर थोड़ा आगे बढ़ा हुआ था, जिससे उनकी एड़ी दिख रही थी। अब यहीं पर किस्मत ने एक नाटकीय मोड़ लिया। जरा नाम के एक शिकारी ने कृष्ण के पैर को हिरण समझकर गलती से एक तीर चला दिया, जो भगवान को बुरी तरह घायल कर गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह तीर कोई मामूली तीर नहीं था। माना जाता है कि यह महाभारत के महायुद्ध में इस्तेमाल किए गए एक कुख्यात हथियार के टुकड़े से बना था। इस घटना के पीछे का सिंबलिज्म वाकई में मनमोहक है। कृष्ण, जिन्होंने महाभारत में एक अहम भूमिका निभाई थी, आखिरकार उसी युद्ध के अवशेषों से अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए। यह एक गहरे ब्रह्मांडीय सिद्धांत का प्रतीक है, जो बोओगे वही काटोगे, और जो एनर्जी हम दुनिया में डालते हैं वो अप्रत्याशित तरीकों से हमारे पास वापस आ सकती है। शास्त्रों में बताई गई कृष्ण की मृत्यु सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना से कहीं ज्यादा है। यह कर्म, नियति और जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में एक आध्यात्मिक शिक्षा है। दिव्य अवतार, जिसने दूसरों की नियति को शेप करने में हाथ बंटाया, ने अपनी नियति को शालीनता और इक्वानिमिटी से स्वीकार किया। अपने अंतिम क्षणों में भगवान कृष्ण ने जीवन के चक्रों को शांति से स्वीकार किया। हमें अपनी यात्रा को उसके सारे उतार चढ़ाव के साथ एक शांत और खुले दिल से एम्ब्रेस करने का महत्व सिखाया। गहरी और ब्रह्मांडीय विद्या के परतों में लिपटी यह कहानी हमें अपने जीवन पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। ये समझने के लिए कि हर अंत एकमात्र संक्रमण है, एक और शुरुआत का रास्ता। भगवान कृष्ण के रहस्यमय निधन को सुलझाने में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि यह कहानी आपको जीवन के अंत को नई शुरुआत के रूप में देखने के लिए प्रेरित करेगी। नमस्ते।